यदि इसमें देखा जम्मू में लगातार ट्रैफिक व्यवस्था सही करने की कोशिश जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड है वो सिचुएशन आपके सामने है। पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर इसी तरीके से ट्रैफिक मेस जो है वो बना हुआ है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रही है। सिग्नल की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल आप देख सकते हैं, चारों ओर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा है। एक ही तरीके की येलो लाइट जो है वो यहाँ पर जल रही है, लेकिन जिस तरह से स्टॉपेज लगाई जाती है, जब लाल सिग्नल आता है उस समय, उसके बाद ग्रीन सिग्नल आता है, हरी झंडी मिल जाती है आपको निकलने के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की भी ट्रैफिक लाइट जो है वो यहाँ काम नहीं कर रही है। सामने आप देख सकते हैं, उसके आगे भी आपको ट्रैफिक लाइट जो है वो दिखाई दे रही होगी। और यहाँ जहाँ जहाँ पूरे चौक में यहाँ पर देख लें, मैं आपको बता दूँ इस वक्त मैं एशिया होटल के बिल्कुल सामने हूँ। जो ये चौक है, यहाँ से वेयर हाउस की ओर रास्ता जाता है, विक्रम चौक की ओर रास्ता जाता है और वहीं से उस तरफ से आते हुए लोग सतवारी की तरफ जाते हैं। और सबसे बिजीएस्ट चौकों में से एक है जम्मू का, और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की क्या हालत है वो आपके सामने है। यहाँ आप लंबी कतार देख सकते हैं और ये कतार काफ़ी दूर तक है, और जिनको भी यहाँ से निकलना है इसी तरीके से सरकते सरकते हुए यहाँ तक वो पहुँच रहे हैं और इसके आगे उन्हें जाना पड़ रहा है। वहीं यहाँ देखिए आप सामने ये ऑटो वाला, और हर कोई जो है वो जल्दी से निकलना चाहता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पर वेट करना पड़े, क्योंकि सिग्नल नहीं है। और अगर सिग्नल होता तो शायद ये लोग जो है वो रुक जाते, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी सिग्नल नहीं काम कर रहा है। एक ट्रैफिक कर्मी है, यानी कि इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, इस ट्रैफिक को पूरे तरीके से चलाने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ट्रैफिक कर्मी जो है वो भाग दौड़ कर रहा है। वहाँ पर वो रोकने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि हर एक को जल्दी है। और सबसे बड़ी यहाँ पर जो दिक्कत है वो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक लाइट जो है वो काम नहीं कर रही है, यानी कि वर्किंग में तो है, लेकिन जो सिग्नल उसे सही तरीके से देना चाहिए वो यहाँ पर सिग्नल जो है वो नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक वालों का बूथ भी है, सुबह यहाँ पर रहते हैं, शाम को भी होते हैं, लेकिन जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इस वक्त यहाँ पर जो व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, अगर आपकी लाइट ये नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पर ट्रैफिक के कर्मी होने चाहिए थे। यहाँ एक व्यक्ति से काम नहीं बन पाएगा। मैं फिर से बता दूं, एक ट्रैफिक कर्मी यहाँ पर है, वो कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से लोगों को रोकने की, क्योंकि सिग्नल नहीं है तो वो खुद गाड़ियों के सामने खड़ा हो रहा है और ये उसके लिए भी डेंजरस हो सकता है। क्योंकि पहले भी आपने एक बार देखा होगा कि एक ट्रैफिक कर्मी को बस स्टैंड में एक ट्रक जो है वो हिट करके चला जाता है और उसमें उसकी जान भी चली जाती है। और इस तरह के हादसे कई बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए लोगों को सरकते सरकते हुए निकलना पड़ रहा है और अपने ही हिसाब से लोग जो है कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर निकलने की। यहाँ चारों ओर से गाड़ियाँ निकल रही है, एक वेयर हाउस से आ रही हैं जिनको सतवारी या गांधीनगर की ओर जाना है, वहीं दूसरी ओर से बात करी जाए, गांधीनगर से जो आ रही हैं, सतवारी से आ रही है, उन्हें विक्रम चौक की ओर जाना है, और वहाँ से जो आ रही हैं उस तरीके से चारों ओर से यहाँ पर पूरे तरीके से अब ट्रैफिक का मैस बना हुआ है। एक तरफ यहाँ प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है स्मार्ट सिटी जम्मू को बनाने की, दर्जा देने की, सिग्नल्स बहुत पहले से लगा दिए गए हैं। और जीवल की बात की जाए तो जीवल में जो मेन चौक है जीवल का, वहाँ पर आपने काफ़ी देर देखा होगा कि कितनी देर तक जो है वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक मैस जो है वो बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक लाइट प्रॉपर तरीके से जो है वो काम नहीं कर रही। मैं बात कर रहा हूँ जीवल चौक की। आप जब भी शाम को वहाँ से निकलते हैं, अभी यहाँ पर ये हाल है तो वहाँ पर भी यही हाल बना होगा। लोगों को वहाँ पर भी कितनी देर तक रुकना पड़ता है और अपनी जगह जहाँ वो पहुँचना है, क्योंकि वो भी चौक है, बिजीएस्ट चौक है, और वहाँ पर भी इसी तरीके से मैस जो है वो बना होता है। हालांकि वहाँ पर भी ट्रैफिक बूट है, वहाँ पर भी ट्रैफिक वाले होते हैं, वो कोशिश करते हैं निकालने की, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ एक ही ट्रैफिक कर्मी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यहाँ इतना बिजीएस्ट चौक है, आपके ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो एक ट्रैफिक कर्मी को आपने यहाँ पर खड़ा कर दिया है जो सामने गाड़ी के आ रहा है, रोक रहा है। हालांकि गाड़ियों जो रहती हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग, उनको क्रॉस नहीं करनी होती है जब भी सिग्नल होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक लाइट काम ही नहीं कर रही, तो कौन व्यक्ति यहाँ पर रुकेगा। अगर आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, यहाँ आप देखिए किसी को भी हादसा हो सकता है, गाड़ियाँ टकरा सकती हैं, और वही गाड़ियाँ टकराने के बाद
लोगों में झगड़ा हो जाता है इसी चीज़ को देखते हुए कि आपने मेरी गाड़ी को हिट कर दिया। यहाँ ट्रैफिक कर्मी है, उसको भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। एक तो वो अपना काम भी कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति कितना संभाल लेगा, चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, किस किस को रोकेगा। खुद ट्रैफिक कर्मी एक तरफ जाता है, वहाँ जाके गाड़ियों के सामने खड़े हो रहे हैं। अब ये यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि जिनको निकाला जाए, ताकि कोशिश की जाए जल्दी से जल्दी जो है इस मैस को ख़त्म करने की। लेकिन लोगों को भी जल्दी निकलना है, ट्रैफिक लाइट चल नहीं रही है। तो ये व्यवस्था है जम्मू की स्मार्ट सिटी की, और इसे अच्छा दर्जा देने वाले उन लोगों को ये देखना चाहिए कि किस तरह का काम जो है आप जम्मू में कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं लंबी कतारें, और कोई भी यहाँ पर रुकने का तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपकी मिसमैनेजमेंट है, जो आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप जम्मू को चलाना चाहते हैं, जिस तरह से आप जम्मू को दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ आपके सामने है। और यहाँ पूरे तरीके से जो मैनेजमेंट है वो फेल होती हुई नज़र आ रही है। अगर फ्लाईओवर की बात की जाए, यहाँ से निकलता है विक्रम चौक की तरफ जाता है, वो फ्लाईओवर भी पूरी तरीके से बंद है। सामने वहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और वहाँ से ऊपर की तरफ कोई नहीं जा रहा, सारी गाड़ी नीचे से निकल रही है। क्योंकि तभी ब्रिज पर जो यहाँ फ्लाईओवर से जो पुल की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर काम लगा हुआ है। जो ब्रिज है उसे ठीक करने की, यानी कि रेनोवेट उसे किया जा रहा है, उसके सस्पेंशन रेनोवेट किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का मैस बना होता है। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट पूरी तरीके से ट्रैफिक विभाग की फेल होती हुई नज़र आ रही है। अगर उन्हें यह पता है कि आपकी ट्रैफिक लाइट नहीं चल रही है, यहाँ एक ट्रैफिक कर्मी अगर हम उनसे बात करेंगे तो शायद जो वो संभाल पा रहे हैं वो भी नहीं संभाल पाएंगे। यहाँ ये चारों ओर से अभी आप देखिए कि पूरे तरीके से यहाँ गाड़ियाँ जो हैं स्टक हो चुकी है, पूरे तरीके से यहाँ पर जाम जो है वो लग चुका है। सबसे बड़ा सवाल, अगर इसी वक्त किसी जगह से अगर एम्बुलेंस आ जाए तो उस एम्बुलेंस को रास्ता किस तरह से मिल पाएगा। अगर ये लोग भी चाहें कि यहाँ से हम इनको रास्ता दे दो, एम्बुलेंस को हम रास्ता दे दें, तो शायद वो ये लोग भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पूरे तरीके से गाड़ियाँ पूरे रोड पर, काफ़ी बड़ा रोड है, अगर देखा जाए 2 लेन 3 लेन ये रोड है, और चारों तरफ अगर देखा जाए तो गाड़ियां हैं, और पूरा रोड जो है पूरे तरीके से इन गाड़ियों से ट्रैफिक जाम जो है वो हो चुका है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि हम ट्रैफिक व्यवस्था सही और दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपकी तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था सही और दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, तो ये फिर किसकी जिम्मेवारी है? क्योंकि ट्रैफिक लाइट आपकी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, और उसी की वजह से यहाँ लोग भी निकलना चाहते हैं, और उन्हें भी सिग्नल उसी तरीके से मिलेगा तभी वो निकल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था है आपकी, तो लोगों को मुश्किलें हैं वो आपकी वजह से आ रही है। स्मार्ट सिटी कहना बहुत आप कहना चाहते हैं, ठीक है कहिए, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।